यह कहानी है अमरपुर गांव की। उस गांव में रामदीन और उसकी पत्नी गायत्री रहा करती थी। गायत्री बहुत ही धार्मिक स्त्री थी। वह अपनी कुटिया में विष्णु जी की आराधना कर रही थी। हरे कृष्णा हरे रामा। उसकी यह प्रार्थना बैकुंठ लोक में विष्णु भगवान सुन रहे थे और कह रहे थे, यह कितनी सुंदर आवाज है। यह मेरे अंतर मन तक पहुंचकर मुझे आप लाभित कर रही हैं। फिर लक्ष्मी माता कहती हैं, आपने सही कहा है स्वामी, उनके स्वर से तो मैं भी मुग्ध हो गई हूँ। फिर विष्णु भगवान कहते हैं, तुम्हें ज्ञात है रामा, उस कुटीर में गायत्री और रामदीन रहते हैं। कलयुग के कठिन समय में भी वह धर्म का निवारण करके आदर्श स्थापित करेंगे। उन्हें देखकर कलयुग के अन्य पुरुष भी प्रभावित होंगे। फिर माता लक्ष्मी कहती हैं, अच्छा स्वामी, मुझे सब कुछ विस्तार में बताइए। कौन है वह लोग, क्या है उनका परिचय? तो भगवान विष्णु कहते हैं, गायत्री इस समय कुटीर में अकेले रह रही है। रामदीन की प्रतीक्षा में उसे व्याकुलता हो रही है, जबकि रामदीन राजमहल में छोटा मोटा काम करता है, दूध दुहता है। फिर विष्णु भगवान माता लक्ष्मी को कहते हैं, देखो देखो, रामदीन एक लंबे समय के बाद घर लौट रहा है, कठिन परिश्रम से प्राप्त अपनी आय को लेकर अपनी पत्नी के पास जा रहा है। उसे अपनी पत्नी उतनी ही प्रिय है जितनी तुम हमें प्रिय हो। फिर माता लक्ष्मी कहती हैं, मैं देख रही हूँ स्वामी कि आप उनकी बहुत प्रशंसा कर रहे हैं, परंतु मैं एक बात सोच रही थी कि वह पैसों के बिना कैसे अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। फिर माता लक्ष्मी कहती हैं, स्वामी मुझे क्षमा कीजिए, परंतु मैं उनकी परीक्षा लेना चाहती हूँ, आज्ञा दीजिए स्वामी। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, ठीक है रमा, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। हम परीक्षा लेते हैं कि उनका भरोसा अटल है या नहीं। फिर माता लक्ष्मी और उनकी सवारी उल्लू पृथ्वी लोक पर पहुंचते हैं और रामदीन घर जा रहा था। उनके रास्ते में अपना भेष बदलकर महालक्ष्मी एक बुढ़िया का रूप ले लेती है और उल्लू एक छोटी लड़की का रूप ले लेते हैं। और रामदीन राजमहल से निकलने से पहले एक चिट्ठी अपनी पत्नी गायत्री को लिख देता है और उसमें लिखा होता है, गायत्री, जब तक यह चिट्ठी तुम्हारे हाथों में होगी तब तक मैं आधे रास्ते तक पहुंच जाऊंगा। यहाँ सब कुछ ठीक चल रहा है। राजा जी मेरे काम से बहुत खुश हैं। उन्होंने एक खास चीज पुरस्कार के तौर पर दी है। मैं तुम्हें घर जाकर इसके बारे में बताऊंगा। मुझे सिर्फ पुरस्कार ही नहीं मिला है, बल्कि एक बड़ा पद भी मिला है। तुम जल्दी ही देखना, अब यह हमारी गरीबी जल्दी ही दूर हो जाएगी। तुम्हारी बहुत याद आ रही है और खास करके तुम्हारे हाथ की बनी मूंग की दाल कि मैं जल्द ही घर लौट रहा हूँ। तुम अपना ख्याल रखना। तुम्हारा रामदीन। गायत्री पढ़ते पढ़ते उसके आंखों में आंसू आ जाते हैं और कहती है, आखिर बहुत दिनों के बाद में वह घर लौट रहे हैं। आज उनके लिए कुछ बहुत अच्छा बनाती हूँ। और घर के अंदर जाकर एक बन्नी का ढक्कन खोलती है तो एकदम खाली होती है। तो कहती है, हे ऊपर वाले, इसमें तो कुछ भी तो नहीं है। अच्छा, उनके आने के बाद ही कुछ करती हूँ। उधर रामदीन बैलगाड़ी में बैठकर आता रहता है तो सोचता है, पता नहीं गायत्री को मेरी चिट्ठी मिली या नहीं। बहुत दिन बाद घर लौट रहा हूँ, बहुत अच्छा लग रहा है। राजा जी ने दिया चांदी का सिक्का देखकर गायत्री क्या कहेगी, क्या पता आज से हमारी गरीबी खत्म हो जाएगी। फिर रामदीन बैलगाड़ी वाले को कहते हैं, अरे चाचा जल्दी कीजिए, मुझे घर जल्द से जल्द पहुंचना है। फिर बैलगाड़ी वाले चाचा कहते हैं, हाँ बेटा, चल ही तो रहा हूँ। जैसे ही रामदीन की बैलगाड़ी गांव के नजदीक पहुंचने वाली होती है तो रास्ते में माता लक्ष्मी और उनकी सवारी उल्लू भेष बदलने हुए उनको मिल जाते हैं।
फिर माता लक्ष्मी गरीब माँ होती है और उल्लू उनकी लड़की। माता लक्ष्मी उस लड़की को मारती हैं और कहती हैं, मर क्यों नहीं जाती कलमुही। यह सुनकर राम दिन बैलगाड़ी को रुकवाता है और उनके पास जाता है और कहता है, अरे क्या हुआ, आप इसको क्यों डांट रही हैं? तो गरीब माँ कहती है, जो माता लक्ष्मी बनी है, देखो बेटा, इसके पिताजी सवेरे से काम के लिए बाहर गए हैं, पैसे लेकर घर आएंगे तभी तो खाना मिलेगा। यह समझती नहीं है, मर क्यों नहीं जाती कलमुही। फिर रामदीन कहता है, अरे नहीं नहीं, आप उसे डांटिए मत, जरा देखिए तो उसे कितनी भूख लगी है। फिर गरीब माँ कहती है, यह समझती नहीं है, ऊपर से घर का मालिक कहता है, भाड़ा दो नहीं तो यहाँ से चले जाइए। मैं क्या करूँ बेटा बताओ, इस लड़की को लेकर तो मुझे भीख मांगना पड़ेगा। फिर रामदीन कहता है, यह तो बहुत तकलीफ में है, मेरे पास तो राजा जी का दिया हुआ चांदी का सिक्का ही है और कुछ नहीं है। अब मैं क्या करूं? वो चांदी का सिक्का मैं इन्हें ही दे देता हूँ। फिर रामदीन कहता है, भाभी जी आपका क्या नाम है? फिर वह औरत कहती है, मेरा नाम रमा। रामदीन फिर से पूछता है, आपके पति कौन है और वह कहाँ काम करते हैं? फिर वह औरत कहती है, मेरे पति का नाम है हरी हरी, वह काम करने के लिए बहुत दूर गए हैं। फिर रामदीन कहता है, ओह आप हरी भैया की बीबी है, मैं तो आप ही को ढूंढ रहा था। यह लीजिए, यह हरी भैया ने आपके लिए भेजा है। हरी भैया तो मेरे साथ ही काम करते हैं, यह उन्होंने आपके लिए भेजा है। मैं आपके लिए गांव आया था। फिर वह गरीब माँ कहती है, आपने तो मुझे बचा लिया, और वो ठीक तो है ना, वहाँ सही सलामत है ना? फिर रामदीन कहता है, हाँ भाभी वह बहुत अच्छा है, तो अब मैं चलूं? फिर गरीब माँ कहती है, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ है। फिर गरीब माँ और लड़की वहाँ से चली जाती हैं। उनके जाने के बाद रामदीन सोचता है कि मैंने तो मेरा सारा धन उन्हें दे दिया, अब मैं गायत्री को क्या कहूँगा? इस धन से मेरे घर की हालात थोड़ी सुधर जाती। यह आपकी कैसी लीला है ऊपर वाले, कैसी लीला है। फिर माता लक्ष्मी बैकुंठ में पहुंच जाती हैं, तो विष्णु भगवान कहते हैं, प्रिय रमा, तुम्हारे बिना यह बैकुंठ निस्तबंद लगता है, जाओ इसे अलौकित करो। फिर माता लक्ष्मी अपने आसन पर विराजमान हो जाती हैं। फिर विष्णु भगवान माता लक्ष्मी से पूछते हैं, कहिए रमा, जो कुछ मैंने कहा था क्या वह सत्य साबित हुआ कि नहीं? मैं तुम्हारी प्रक्रिया जानना चाहता हूँ प्रिय। फिर माता लक्ष्मी कहती हैं, जी स्वामी, आपने सही कहा था, रामदीन निर्भीक भी है और बहुत दयालु भी। देखिए उसे जो पुरस्कार मिला उसने वह मुझे दे दिया, सारे पैसे दान कर दिए, यही तो मेरी प्राप्ति है उनसे। एक बार के लिए भी संकोच नहीं किया। वह लोग कितने गरीब हैं, फिर भी नहीं सोचा। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, तुम सत्य कहती हो रमा, अभी भी उस दंपति के मन में लेस है, मात्र दुख और व्यथा अवश्य है। तो माता लक्ष्मी पूछती हैं, क्यों स्वामी, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? अभी भी उनके मन में दुख है, ऐसा क्यों है स्वामी? वह तो परीक्षा में उत्तीर्ण हुए हैं ना? फिर भगवान विष्णु कहते हैं, जानती हो रमा, उन दोनों का मन स्वर्ग का है, उनको जितना तरपाएंगे उनकी मनुष्यता उतनी ही निखर कर सामने आएगी और पवित्र हो जाएंगे यह दोनों दंपति। किंतु इस बार उनकी परीक्षा में स्वयं लूंगा। यदि वह मेरी दी हुई परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तो असत्य के संसार में सत्यता की स्थापना हो जाएगी सदा सदा के लिए। उधर रामदीन को घर पहुंचने में थोड़ी देर हो जाती है, तो उनकी पत्नी अपने घर में बने मंदिर में हाथ जोड़कर प्रार्थना करती है, हे ऊपर वाले, बस वह अच्छे से घर लौट जाए, मैं इतना ही चाहती हूँ, उनका ख्याल रखना। तभी घर के बाहर से आवाज आती है, गायत्री गायत्री दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूँ। फिर गायत्री कहती है, ऊपर वाले, सचमुच आप हमारे सहायक हैं,
बस मैं आपसे प्रार्थना कर ही रही थी और आपने उन्हें सही सलामत घर भेज ही दिया। फिर वह दरवाजा खोलती है और कहती है, आ गए आप, अंदर आइए। फिर रामदीन घर में आते ही कहता है, ओहो तुम तो दुबली हो गई हो। फिर गायत्री कहती है, आप ही ने तो पत्र में लिखा था ना कि आपकी तरक्की हुई है और राजा जी ने आपको उपहार भी दिए हैं। अब आप मुझे बहुत सारा खाना खिलाइएगा, मैं मोटी हो जाऊंगी। यह कहकर हंसने लगती है। फिर गायत्री कहती है, क्या हुआ, आप चुप क्यों हैं, आप उदास क्यों हैं? फिर रामदीन कहता है, अब मैं तुम्हें क्या बताऊं, मैं सब कुछ लेकर घर आ रहा था, लेकिन अचानक एक जगह गाड़ी रुक गई और वहां पर एक बच्ची रो रही थी। उसके बाद रामदीन ने वह सारी कहानी अपनी पत्नी को बताई। फिर मैं राजा जी का दिया हुआ उपहार और पैसे उनको दे दिया। फिर गायत्री कहती है, इसमें उदास होने की क्या बात है? फिर रामदीन कहता है, हम इतने गरीब हैं कि मैं तुम्हें 2 वक्त का खाना नहीं खिला सकता, हे ऊपर वाले। तो गायत्री कहती है, मैं बहुत अच्छे से रह रही हूँ और वैसे भी सारी गहना और अच्छे खाने से ज्यादा कीमती है आपका मन। आप बहुत दयालु हैं, सच कह रही हूँ। मुझे इसके अलावा और कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं। फिर रामदीन कहता है, मैं तो घर खाली हाथ आया हूँ। फिर गायत्री कहती है, आप जो दान करके आए हैं उसके लिए आप दुखी मत होइए, सच कह रही हूँ, आप पर बहुत गर्व है, आप बहुत अच्छे हैं। फिर रामदीन कहता है, लेकिन अब मैं क्या करूं, घर कैसे चलाऊं? तो गायत्री कहती है, आप एक काम कीजिए, सामने वाली जमीन खाली पड़ी है, वहां पर खेती कर लीजिए। तो रामदीन कहता है, खेती? तो गायत्री कहती है, हाँ खेती। फिर रामदीन कहता है, तुम सही कह रही हो गायत्री, अब मैं खेती बाड़ी करूंगा। अगर हमारा मन साफ है तो ऊपर वाला हमारा जरूर सुनेगा। फिर गायत्री कहती है, चलो आज खाने का बंदोबस्त हो जाएगा, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। फिर अगले दिन रामदीन फावड़ा लेकर सामने वाली जमीन को खोदने लगता है और उस जमीन को खोदने लगता है और उस जमीन को खेती योग्य बना देता है और उसमें चावल की खेती करता है। चावल की खेती बहुत अच्छे से उगी होती है और बड़ी भी हो जाती है। बस अब धान लगने वाला ही होता है। यह देखकर रामदीन और उसकी पत्नी बहुत खुश होते हैं और और गायत्री कहती है, आप देखिएगा सब कुछ ठीक हो जाएगा। तभी एक रात को खूब जोरदार मूसलाधार बारिश आती है और उसके साथ खूब जोरदार तूफान भी आता है। फिर रामदीन और उसकी पत्नी उठकर अपने घर से बाहर निकलकर अपनी फसल को देखने जाते हैं। तो पीछे से उनके घर के ऊपर का छपरा उड़ जाता है और बाढ़ जैसी स्थिति हो जाती है। उनका पूरा खेत पानी में डूब जाता है और घर भी डूब जाता है। उनके घर में से मंदिर में रखा हुआ कलश बहकर बाहर आता है तो उसकी पत्नी उसे उठाकर रोने लगती है। फिर अगली सुबह जब पानी सब उतर जाता है तब वह अपने खेत में जाकर देखते हैं तो पूरी फसल बर्बाद हो चुकी है। घर पूरा पानी में डूबकर टूट गया था। फिर रामदीन कहता है, हे ऊपर वाले, तुम किस जन्म की परीक्षा ले रहे हो? अब हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? यह कहकर रामदीन खूब फूट फूट कर रोता है। तो गायत्री कहती है, बस कीजिए, आप रोइए मत, ऊपर वाला ना हमारी परीक्षा ले रहा है, आप देखिएगा सब ठीक हो जाएगा। ऊपर बैकुंठ लोक में माता लक्ष्मी भगवान विष्णु से कहती हैं, आप उस पर दया कीजिए स्वामी और परीक्षा मत लीजिए, यह लोग बहुत गरीब है, मैं उनका और कष्ट नहीं देख सकती स्वामी। तो भगवान विष्णु कहते हैं, स्वयं का धर्म और कर्म यही आपके सपनों का साकार करता है, इसके लिए अन्य कुछ नहीं चाहिए। बात को समझो रमा, चारों ओर अंधकार छाया हुआ है रमा, इस अंधकार की भूख से ही सूर्य का उदय होता है, इस दंपति के हाथों से ही
सत्य की स्थापना होगी। सत्य सदैव विजय ही रहता है और असत्य पराजित होता है। वह दोनों सत्य के प्रतिनिधि हैं। फिर वह दोनों रामदीन और उसकी पत्नी एक मंदिर के बाहर बैठ जाते हैं और रामदीन अपने मन में कहता है, हे ऊपर वाले, क्या पाप किया है मैंने? आप हमें इतने कष्ट क्यों दे रहे हैं? मैं गायत्री को और गरीबी में नहीं देख सकता। हे ऊपर वाले, मेरी प्रार्थना सुन लो, मेरी प्रार्थना सुन लो ऊपर वाले। तभी मंदिर के दूसरे छोर पर भगवान विष्णु प्रकट होकर एक बूढ़े बाबा का रूप लेकर आते हैं और रामदीन के सामने से गुजरते हैं और उनके सामने एक सोने की मोहरे से भरी थैली गिराकर आगे बढ़ जाते हैं। फिर रामदीन आवाज लगाता है, अरे चाचा जी, अरे चाचा जी सुनिए, यह आपकी थैली यहाँ गिर गई। फिर भी वह बूढ़े बाबा नहीं सुनते हैं। तो रामदीन उठकर उनके पीछे जाता है और उन्हें कहता है, अरे चाचा जी सुनिए, यह आपकी थैली गिर गई। फिर वह बूढ़े बाबा कहते हैं, बहुत उपकार किया है भाई, तुमने बहुत उपकार किया। मेरे जीवन भर की कमाई इसी थैली में रखी हुई थी। इसे लौटाकर तुमने मुझ पर बहुत बड़ा एहसान किया है, वरना ऐसे में कौन लौटाता है। फिर रामदीन कहता है, नहीं नहीं, दूसरे का सामान लौटाना तो एक मनुष्य का कर्तव्य है। फिर बूढ़े बाबा कहते हैं, तुम बहुत सच्चे इंसान हो, वरना इस पूरी दुनिया में बस झूठे ही झूठे लोग व्याप्त हैं। उन सबके बीच तुम बहुत बड़ा उदाहरण बनोगे। बेटा, तुम्हें देखकर लगता है कि तुम बहुत गरीबी में जी रहे हो, फिर भी तुम्हारे मन में लोभ नहीं आया। बेटा, यह बहुत बड़ी बात है। देखना, इस सत्य का फल तुम्हें अवश्य मिलेगा, जरूर मिलेगा। यह मेरा आशीर्वाद है। अब मैं चलता हूँ, फिर मिलेंगे, नमस्कार। फिर रामदीन और उसकी पत्नी अपने टूटे घर में वापस चले जाते हैं। रात के समय उसकी पत्नी रामदीन को एक गिलास पानी देती है और कहती है, यह लीजिए, आज भी पानी पीकर ही सोना पड़ेगा, ऐसे तो बुखार आ जाएगा। ऊपर से घर की छत भी नहीं है। फिर रामदीन रोते हुए कहता है, हे ऊपर वाले, मुझे माफ कर दो। मैं और नहीं सह सकता यह गरीबी, मैं और नहीं सह सकता, मुझे माफ कर दो। तभी उनके घर के बाहर बहुत जोरदार लाल प्रकाश प्रकट होता है। फिर रामदीन और उसकी पत्नी घर के बाहर जाते हैं तो वह देखते हैं वहीं गरीब माँ और बच्ची और बूढ़े बाबा दिखाई देते हैं और थोड़ी देर में वह भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी और उल्लू के रूप में परिवर्तित हो जाते हैं। फिर रामदीन कहता है, गायत्री, कहीं मैं सपना तो नहीं देख रहा हूँ? ऊपर वाले साक्षात हमारे सामने खड़े हैं। फिर गायत्री कहती है, देखिए, ऊपर वाले हमारे बुलावे पर आ गए हैं। देखिए, ऊपर वाले आ गए हैं। ऊपर वाले की जय हो। फिर दोनों कहने लगते हैं, ऊपर वाले की जय हो, ऊपर वाले की। फिर माता लक्ष्मी कहती हैं, तुम्हारा इतना साफ मन देखकर हम प्रसन्न हो गए हैं। यह जो हमने तुम्हारे पैसे लिए थे, तुम्हारी परीक्षा थी। तुम्हारा मन इतना साफ है कि सृष्टि के सारे लोग तुम्हें हमेशा याद रखेंगे। फिर भगवान विष्णु कहते हैं, मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि आज के बाद तुम्हें कभी दरिद्रता का सामना नहीं करना पड़ेगा। तुम सदैव सुखी रहोगे और आज के बाद से तुम जीवन में हमेशा उन्नति करते रहोगे। फिर रामदीन कहता है, आपकी कृपया सृष्टि हमेशा हम पर बनी रहे। फिर गायत्री कहती है, ऊपर वाले, अब जिंदगी में जितनी भी मुश्किलें आए, हम सदैव केवल सही राह पर ही चलें। हे ऊपर वाले, ऐसा आशीर्वाद हमें दीजिए। फिर भगवान विष्णु आशीर्वाद देते हैं, तथास्तु, और सब अंतर ध्यान हो जाते हैं और वापस बैकुंठ लोक लौट जाते हैं। रामदीन और उसकी पत्नी दोनों वापस घर में जाते हैं तो देखते हैं वह दोनों थैलियाँ उनके घर में पड़ी थी। एक तो जो रामदीन की थी, जो राजा के यहाँ से कमा कर लाया था, जिसे उसने माता लक्ष्मी को दी थी, वह वाली, और एक भगवान विष्णु ने जो उनके सामने पटकी थी, सोने की मोहरे की भरी पोटली, वह दोनों उनके घर में थी। उसी धन से वह लोग खुशी खुशी रहने लगे।
मेरे प्यारे दोस्तों, कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।